हेलो गाइस, यू आर वाचिंग 91 मोबाइल्स एंड आई एम शिवम चौधरी और आज मेरे पास है दी ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी M52। इसके अलावा OnePlus Nord 2 एंड iQOO Z5 तीनों ही स्मार्टफोन्स अलग अलग ब्रांड के हैं, मिड रेंज सेगमेंट में मार्केट को डोमिनेट करते हैं। तो ऐसे में ये पता लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कैमरा परफॉर्मेंस में कौन सा स्मार्टफोन सबसे आगे है। लेकिन मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि जितना महंगा फोन उतना उसे गिरने का डर। बट दोस्तों, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऑनसाइट गो का स्पिल्स एंड ड्रॉप्स प्लान, जो मैं अपने सारे फोन्स के लिए परचेज करता हूँ। ये प्लान मुझे बोरिंग सिलिकॉन कवर से फ्रीडम देता है, एज अगर फोन को कुछ हुआ तो ऑनसाइट गो मुझे या तो मेरा फोन नए जैसा करके देगा या फिर रिप्लेसमेंट देगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आप चाहते हो कि आपका फोन 2-3 साल तक तो चले तो साथ में ऑनसाइट गो का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी ले सकते हैं। वारंटी एक्सटेंड कीजिए और पीस ऑफ माइंड से फोन के मजे लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऑनसाइट गो के लिंक पर क्लिक करके 91 MB 20% डिस्काउंट कोड यूज करके आप ये प्लान परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैमसंग M52 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद फेस डिटेक्शन, ऑटो फोकस, PDAF। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा दिया गया है। बात करें iQOO Z5 की तो यहाँ पर भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल PDAF प्राइमरी कैमरा लगा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस लगा है। साथ ही इस स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का वाइड सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। और एट द एंड OnePlus Nord 2 की बात करें तो यहाँ भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा लगा है विद PDAF एंड OIS। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस लगा है और इनके साथ 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम लेंस भी दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा लगा है। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नॉर्मल सिनेरियो के इमेज से और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों ही स्मार्टफोन की इमेजेस आपके सामने हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नेचुरल कलर्स की तो वो आपको सबसे ज़्यादा Nord 2 में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रास है ग्राउंड पे उसमें काफ़ी सारी ग्रास ग्रीन है और काफ़ी सारी सूख भी गई है। उसको आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे Nord 2 में। सैमसंग में देखेंगे ऑलमोस्ट सब ग्रीन दिखाई देगी आपको, डिटेलिंग कम होगी, शार्पनेस भी कम होगी। और अगर आप iQOO में देखेंगे तो यहाँ पर इसने कलर को थोड़ा सा ज़्यादा एंड लाइट थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर दिया है। आपको वो जो ग्रीन है वो थोड़ा सा लाइटिश ग्रीन दिखाई देगा। सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो सामने बिल्कुल शेड्स के ऊपर यहाँ पर ऊपर पेड़ है, इस पेड़ को आप देखेंगे तो सैमसंग में और iQOO में इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपको येलोइश नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर भी नेचुरल कलर्स आपको Nord 2 में बरकरार दिखाई देंगे। वहीं अगर यही सेम इमेज आप HDR ऑन करके देखेंगे तो पाएंगे कि सैमसंग और iQOO में HDR ऑन होने पर जो कलर्स हैं और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं, कंट्रास्ट जो रेशियो है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाता है। हालांकि अगर आप OnePlus की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ये कलर्स को और भी ज़्यादा नेचुरल करने की कोशिश HDR में कर देता है, शार्पनेस बढ़ जाती है, जिससे कि फ़र्क दिखाई देता है। अगर रियर कैमरा पोर्ट्रेट रिजल्ट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि OnePlus Nord 2 का हाल बहुत बेकार यहाँ पर हो जाता है। मेरे पूरे चेहरे पर देखिए यहाँ पर एक लेयर चढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बर्न आउट सा इमेज यहाँ पर ये प्रोड्यूस करके देता है। टी शर्ट का कलर देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रेड, ब्राइट रेड यहाँ पर इसने कर दिया है। वहीं बात करें सैमसंग की तो वो OnePlus Nord 2 से तो बेहतर देता है, लेकिन iQOO Z5 से बेहतर नहीं होता है। आप सैमसंग में देखेंगे तो यहाँ पर मेरी टी शर्ट का कलर बदल के पिंकिश हो गया है और आप चेहरे को देख सकते हैं, हाथों पर देख सकते हैं पिंक शेड आपको यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि जो इसमें बैकग्राउंड बुके इफेक्ट है वो बड़ा शानदार दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में आपको कुछ लाइटिंग डॉट्स नजर आएंगी जो कि बुके इफेक्ट को और भी ज्यादा एनहेंस कर देती हैं। हालांकि अगर आप iQOO Z5 को देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा नेचुरल कलर इसने रखने की कोशिश की है, लाइट भी एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं डाली है। टी शर्ट का कलर बिल्कुल क्लोज टू नेचुरल है सबसे ज्यादा इन तीनों ही फोटोज में। हालांकि थोड़ी सी रेड शेड जरूर है, लेकिन वो फिर भी बाकी दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन में ठीक लगता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें क्लोजअप शॉट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर M52 का जो फोटो है, पूरी इमेज जो प्रोड्यूस होकर आई है पूरी ब्लू हो चुकी है। वहीं Nord 2 पर आप देखेंगे तो ये इमेज क्लोजअप में सबसे ज्यादा बेहतरीन लेता है। फ्लावर जो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा इसकी डिटेलिंग वगैरह टेक्सचर आपको क्लियरली विजिबल होगा। iQOO Z5 को देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पर भी इमेज अच्छी है, लेकिन Nord 2 के कंपैरिजन में इसने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट फिल करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेज पर। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप इस इमेज को जूम कर देते हैं, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर SAM इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड है। पढ़ने की इसको कोशिश करते हैं, जूम करके आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्लियर विजिबल यहाँ पर सैमसंग में है, फिर Nord 2 है एंड एट लास्ट iQOO को देखेंगे तो यहाँ पर ब्लर्ड इमेज है, आपको क्लैरिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ग्रिल को देख सकते हैं, ग्रिल की शार्पनेस, डिटेलिंग सबसे ज़्यादा सैमसंग में नज़र आएगी। हालांकि
कलर्स की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट 2 में कलर्स जो हैं वो थोड़े से आर्टिफिशियल हो गए हैं। एक्स्ट्रा लाइट, आर्टिफिशियल लाइट इसने फिल की है, लेकिन सैमसंग में वो नहीं है, नेचुरल ही रखा गया है। अब डे टाइम में रियर वीडियो पर नज़र डाल लेते हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन की रियर साइड की वीडियो क्वालिटी की। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट कैप्चर जिस एक स्मार्टफोन में है वो है नोट 2, और फिर दूसरे नंबर पर मुझे यहाँ पे सबसे बेटर क्वालिटी लग रही है सैमसंग की। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आईक्यू की, तो देखेंगे कि सामने जो काफ़ी सारे पेड़ हैं इन पे फोकस ही एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, सारी ब्लर्ड इमेजेस हैं। हालांकि अगर आप नोट 2 की बात करें या फिर सैमसंग M52 की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे शार्पनेस वगैरह और जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में पूरी तरीके से है। यही नहीं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कलर्स की, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड का एक ग्रास है सूखी हुई, और इसके कलर को आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नोट 2 बाजी मारता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे सैमसंग की बात, तो लाइट तो इसने भी कैप्चर की हुई है, लेकिन यहाँ पे शार्पनेस ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन iQOO Z5 यहाँ पर भी मुझे इन दोनों स्मार्टफोन से पीछे लग रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों लाइट एडजस्टमेंट की, या फिर स्काई को देखिए, स्काई आपको यहाँ पर सैमसंग के फ़ोन में पूरा ब्लूइश दिखाई दे रहा होगा, बल्कि अगर आप बात करेंगे नोट 2 की, तो यहाँ पर आपको एक येलो स्टोन जो कि सनसेट की होती है वो भी दिखाई दे रही है, और स्काई का जो ओरिजिनल कलर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर iQOO की, तो इसमें मैं कलर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ स्काई के। बिल्डिंग को अगर आप सामने देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शार्पनेस है यहाँ पर, डायनेमिक रेंज भी आप देख सकते हैं, वो नोट 2 की ही ज़्यादा है, फिर सैमसंग है, एंड एट लास्ट iQOO को देखिए, इसने तो यहाँ पर फोकस है उसको ही खो दिया है और आउट ऑफ फोकस से पूरा चला गया है। यहाँ पर कलर्स को देखेंगे, अगर हम पेड़ के सामने पेड़ है मेरे, अगर इसके कलर्स को यहाँ पे देखेंगे तो इसमें मुझे नेचुरल कलर नोट 2 के ही लग रहे हैं। सैमसंग बहुत ज़्यादा डार्क कर दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर iQOO की, तो अभी मुझे थोड़ा सा बेटर इसका iQOO का ज़रूर लग रहा है कलर्स, लेकिन फोकस में ये अब भी आउट है। चलिए थोड़ा सा भागते हैं दोस्तों और स्टेबलाइजेशन देखते हैं तीनों में से किस स्मार्टफोन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेबलाइजेशन के मामले में भी यहाँ पर मुझे नोट 2 ही ज़्यादा बेटर लगा। भागते हुए iQOO ने तो फोकस छोड़ ही दिया था, हालांकि स्टिल पे भी फोकस छोड़ ही रहा था। थोड़ा सा पास चलते हैं और पास चल के देखते हैं तीनों स्मार्टफोन्स का क्या हाल है। यहाँ पर हम बहुत नज़दीक आ गए हैं इन पेड़ और पत्तियों के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइट का, डिटेलिंग का, फोकस का अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। क्लियर विनर नोट 2 यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस मामले में कह सकते हैं कि वीडियो के क्वालिटी के मामले में इन तीनों ही स्मार्टफोन में नोट 2 बाजी मारता है। इसके बाद आता है सैमसंग एंड एट लास्ट iQOO। सो नॉर्मल मोड पर सेल्फी रिजल्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नोट 2 की, तो इस पर मुझे सबसे ज़्यादा नेचुरल कलर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे टी शर्ट का कलर हो, मेरी स्किन टोन हो, बैकग्राउंड हो, स्काई को आप देख सकते हैं, सभी यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सेचुरेटेड आपको नज़र नहीं आएगा, सभी यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल हैं। अब सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे पिंक स्टोन मेरे पूरे फ़ोटो पर, यहाँ पर पूरी सेल्फी पर आ गई है। चाहे टी शर्ट हो, पिंक हो गई है, और पूरा ये जो फोटो है पिंक हो गया है। वही बात करें iQOO Z5 की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हल्की सी ग्रीनिश टोन पूरे फोटो पर आ गई है, और जो टी शर्ट वगैरह का कलर भी है ये देखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट हो गया है। सेम गोज विद पोर्ट्रेट सेल्फी ऑल्सो, यहाँ पर भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा नेचुरल रिजल्ट्स आपको नोट 2 में नजर आएंगे। M52 में यहाँ पर एक अलग सी ब्लूइश शेड आ जाती है, ब्लूइश टोन आ जाती है पूरे फोटो पर। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर iQOO की, तो यहाँ पर जो फोटो है बहुत थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, शार्पनेस यहाँ पर मुझे कम लगती है। एज डिटेक्शन वगैरह में तीनों स्मार्टफोन एक जैसे हैं। हाँ, एक चीज़ और, नोट 2 की जो सेल्फी आप देखेंगे, इसका जो कवरेज एरिया है, जो व्यूइंग एंगल है, वो बाकी दोनों स्मार्टफोन से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा वाइड सेल्फी ये लेने में यहाँ पर एबल है। नाउ कमिंग टू डे सेल्फी वीडियो। दोस्तों सेल्फी वीडियो की तीनों ही स्मार्टफोन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे टी शर्ट के कलर से शुरुआत करते हैं। तो अगर आप iQOO में देखेंगे बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है ये रेड। और सैमसंग की बात करेंगे तो ये जो रेड है ये आपको यहाँ पर पिंकिश टोन के साथ नज़र आ रहा है। और अगर आप बात करते हैं नोट 2 की, तो यहाँ पर कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रखे हैं, आपको रेड जो है वो रेड ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरी फेस को देखेंगे, यहाँ पर फेस की डिटेलिंग पर नज़र डालेंगे, या फिर मेरे जो बाल हैं इनकी डिटेलिंग पर भी आप नज़र डालेंगे, तो आप देख पाएंगे कि नोट 2 में ये ज़्यादा है। अगर यहाँ पर बात करें हम कलर्स की, तो आप मेरे फेस का कलर देखेंगे, अगर यहाँ पर iQOO की बात कर लें तो यहाँ पर येलो स्टोन है। सैमसंग की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़े से फेडेड हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नोट 2 की, तो यहाँ पर मुझे जो कलर है वो काफ़ी हद तक नेचुरल है, लेकिन इसने थोड़ी सी यहाँ पर रेड स्टोन डाली हुई है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो पिक्चर क्वालिटी के मामले में नोट 2 मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लगता है। अगर आप बात करते हैं ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में जो ये डिफरेंशिएट करता है उसकी, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सैमसंग विनर मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि सैमसंग ने मेरे जो बैकग्राउंड है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लर किया हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें नोट 2 की, तो नोट 2 ने वो करने में थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रह गया है, और iQOO तो वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पर बात करते हैं लाइट एडजस्टमेंट की। तो जैसे ही मैं अगेंस्ट द लाइट जाता हूँ तो आप देखेंगे कि लाइट एडजस्टमेंट के मामले में यहाँ पर सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर पीछे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप लाइट के पूरे नज़दीक चले जाते हैं तो इस मामले में नोट 2 फिर से आगे निकल जाता है। सैमसंग में बहुत ज़्यादा रेडिश टोन आपको मेरे फेस पर दिखाई दे रही होगी। चलिए थोड़ा सा भागता हूँ और इसके स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेल्फी के मामले में मुझे तीनों ही स्मार्टफोन की स्टेबलाइजेशन जो है वो काफ़ी हद तक एक जैसी लगी है। अल्ट्रा वाइड रिजल्ट पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया है सैमसंग ने, और हाई रेजोल्यूशन की तरह ही अल्ट्रा वाइड में भी यही यहाँ पर सबसे आगे नज़र आता है। दिन के बाद अब रात की बात करते हैं, नाइट रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले विदाउट नाइट मोड की नॉर्मल मोड की फ़ोटो आप देखिए ये, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सैमसंग M52 सरप्राइजिंगली बाजी मार जाता है। नोट 2 पर सिटी सेंटर लिखा हुआ देखिए, सैमसंग पर देखिए, और फिर आईक्यू पर देखिए। नोट पर आप देखेंगे वो येलो हो जाता है उसका कलर, लेकिन सैमसंग में नेचुरल रेड है। और अगर आप बात करेंगे आईक्यू की तो वहाँ पर फेडेड रेड है। यही नहीं, अगर आप हल्दीराम का लोगो देखेंगे तीनों ही स्मार्टफोन्स की इमेजेस में, तो नोट 2 में तो वो रीडेबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा क्लियर ये सैमसंग में है और इसके बाद आईक्यू में है। सेम इमेज पर नाइट मोड अप्लाई करने पर तीनों ही स्मार्टफोन के रिजल्ट जो है काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी सबसे बेहतर सैमसंग ही रहता है। सिंपोजियम का ये जो बोर्ड है, होर्डिंग है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नोट 2 में ये नाइट मोड के बाद भी विजिबल नहीं है, लेकिन सैमसंग में और आईक्यू में ज़रूर विजिबल है। लेकिन आईक्यू में यहाँ पर एक येलोइश टोन आ जाती है। अब नज़र डालते हैं रियर कैमरा की नाइट वीडियो पर। तो दोस्तों नाइट में अगर तीनों स्मार्टफोन्स के वीडियो क्वालिटी की बात करें रियर साइड से, तो आप देख सकते हैं कि सामने ये मेरे एक बिल्डिंग है, एक मॉल है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंपोजियम का ये बोर्ड लगा है। और अगर इस बोर्ड पर टेक्स्ट को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा अच्छे से विजिबल ये नोट 2 में है, और फिर है सैमसंग, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको iQOO Z5 नज़र आएगा। आप हल्दीराम के भी लोगों को देख सकते हैं, आप देखिए, आप बाकी दोनों फ़ोन्स पे तो इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको नोट 2 में इसका अंदाज़ा यहाँ पर हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ग्रास को देखें तो आप देख सकते हैं कि ग्रास में भी यहाँ पर जो कलर्स हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर मड का कलर, सूखी घास और ग्रीन घास का डिफरेंशिएट अलग ही आप यहाँ पर कर सकते हैं नोट में। लेकिन अगर आप सैमसंग की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये पिक्चर को डल कर दे रहा है, ग्रेन्स भी यहाँ पर आ जा रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर iQOO की, तो iQOO का फिर भी सैमसंग से यहाँ पर बेटर है, लेकिन नोट 2 को यहाँ पर कोई भी टक्कर देते हुए हमें नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये एक पेड़ है, अगर हम इसके पास चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। सबसे बेहतर पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर भी आपको नॉट ही देता है। तो डे टाइम के तरह ही यहाँ पर नाइट में भी हम कह सकते हैं कि तीनों स्मार्टफोन्स में यहाँ पर सबसे बेहतर जो है वो नोट 2 साबित होता है, फिर सैमसंग M52 एंड एट लास्ट iQOO Z5। नाइट सेल्फीज़ की अगर बात करें दोस्तों, तो नॉर्मल नाइट सेल्फीज़ तीनों की ही बिल्कुल मैं यहाँ पर इम्प्रेस नहीं हूँ, तीनों की निराश है, डार्क, ऑलमोस्ट डार्क। अगर आप बात करेंगे इसके बाद नाइट मोड सेल्फीज़ की, तो वो भी तीनों का एक जैसा हाल है। लेकिन अगर आप फ्लैश लाइट के साथ सेल्फी लेते हैं रात में, तो वहाँ पर नोट 2 बाजी मार जाता है। अब एट लास्ट बात करते हैं नाइट सेल्फी वीडियोस की। दोस्तों अगर बात करें नाइट सेल्फी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक स्ट्रेंज रिजल्ट निकल करके आया है। यहाँ पर iQOO Z5 बाजी मार रहा है। जी आप देख सकते हैं क्लैरिटी के मामले में, कलर्स के मामले में यहाँ पर iQOO Z5 बाकी दोनों स्मार्टफोन से काफ़ी बेहतर है। यही नहीं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेन्स वगैरह भी, बेशक वहाँ पर ग्रेन्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे iQOO में, लेकिन पिक्चर जो क्वालिटी है, शार्पनेस है, एजेस हैं, वो सभी यहाँ पर iQOO में ही बेहतर लग रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें सैमसंग नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी येलोइश टोन सैमसंग ने डाल दी है। और अगर बात करें आप यहाँ पर नोट की, तो इसने नाइट वीडियो में, सेल्फी वीडियो में रेडिश टोन यहाँ पर डाल दिया दोस्तों। सो गाइस, कैमरा कंपैरिजन करके मैंने पाया कि अगर आप डे टाइम में ज़्यादा फोटोज़ क्लिक करते हैं तब आपके लिए OnePlus Nord 2 यहाँ पर एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको नाइट फोटोग्राफी का ज़्यादा शौक है तब आपको Samsung M52 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि नाइट रिजल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। हाँ, लेकिन डे टाइम में यहाँ पर OnePlus Nord 2 आगे निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।